कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता, ये उनका अधिकार है, ठीक है, उन्होंने किया। उन्हें जहाँ तक सरकार की स्टेबिलिटी है, सरकार के स्टेबिलिटी के ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट इज वेरी वेरी सीरियस एंड गवर्नमेंट इज फुल्ली अवेयर कि ऑल दीज एलिगेशन इन फॉर्म ऑफ लेटर written by former CP, these allegations had been made by him when he was shifted from important post to unimportant. सर क्या पवार सर अनिल देशमुख इस्तीफा देंगे? छोड़ दिया है आपने फैसला मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया, लेकिन आपको क्या लगता है कि अनिल देशमुख के गृह मंत्री रहते हुए जो जांच आपने सजेस्ट की है वो फ्री एंड फेयर होगी और अपोजिशन उस बात में एक्सेप्ट करेगा? बात ऐसी कि उनका इस्तीफा देना ये डिसीजन डेफिनेटली मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, वो लेंगे। हमसे बात करने के बाद लेंगे, हम इस पर डिस्कस करेंगे। मैं अभी आगरा से आया हूँ, मैंने किसी के साथ बात नहीं की। जरूर ये सब इशू और इसका इन्फॉर्मेशन देखने के बाद जो 2-3 अल्टरनेटिव हमारे सामने आ सकते हैं, इसमें आप जो कहते हैं ये भी आ सकता है, मगर ऐसी बात हमने कही नहीं अभी तक की। पवार साहब बैठक करने वाले दिल्ली में, आप लोग क्या शाम को बैठक करेंगे शिवसेना के साथ, दूसरी पार्टियों के साथ? नहीं, कोई बैठक नहीं। मुझे मिलने के लिए मेरे स्टेट के पार्टी चीफ और यहाँ के हमारे लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता आने वाले हैं। इस्तीफा मांग रही है बीजेपी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, इस्तीफा मांग रही है, कह रही है कि इस्तीफा दे दें आप। ठीक है, उनकी जिम्मेदारी इस्तीफा मांगेंगे। सर आपको लगता है अनिल देशमुख के रहते हुए मतलब जो ये इंक्वायरी फेयर हो सकता है क्या? क्योंकि उनके ऊपर भी आरोप है। बात ऐसी है कि मैंने जिस व्यक्ति का नाम सजेस्ट किया है इंक्वायरी के लिए, इन्होंने इसका स्वीकार किया, तो कोई इनके रास्ते में आ नहीं सकता, सच्चाई सामने आ सकती। सर इस घटना के बाद आपके सहयोगी जो दल है, चाहे कांग्रेस हो शिवसेना हो, उनका रुख क्या है? जाहिर है बातचीत 24 घंटों में हुई होगी। मैंने किसी से बात नहीं की, मैंने शिवसेना से बात नहीं की, मैंने इनसे बात नहीं की। मैंने सीएम साहब से खाली बात की यहाँ आते समय कि इस बारे में हम हमारे जो है आपको बताएंगे। पवार सर बातचीत हुई है पवार सर के साथ क्या बातचीत हुई है? उद्धव जी के साथ आपकी क्या बात? पवार सर बात एक मिनट, सिर्फ ये बात क्या हुई, इतनी हुई। पवार सर सवाल पवार परमवीर सिंह इस तरीके का आरोप क्यों लगा रहे हैं सर? क्या ऐसी वजह है कि वो इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं? सीधी बात है, ये उन्होंने कल आरोप लगाए, इससे पहले क्यों नहीं लगाए ये भी बता सकती है सामने। दूसरी, ये जो उन्होंने इंसिडेंट कहा, एक तो पिछले महीने का या कल से 16 तारीख का था, तो 17, 18, 19 ये 2-3 दिनों में इन बारे में उन्होंने क्या नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। सडनली जब उनको पता लगा कि उनको मुंबई पुलिस से हटाकर होमवर्क को जाना होगा, तब शायद ये बात उन्होंने सामने से। पवार साहब इधर भी सुन लीजिए। सर क्या आप चाहेंगे कि कोई तटस्थ एजेंसी, सीबीआई जैसी कोई केंद्रीय एजेंसी इस मामले की जांच करे, क्योंकि आरोप पुलिस के एक बड़े अधिकारी सरकार के एक बड़े मंत्री पर लगा रहे हैं। सरकार इसीलिए मैंने जो नाम सजेस्ट किया है इन सभी के ऊपर है। आपको लग रहा है सरकार गिराने की कोशिश हो रही है इन एजेंसियों के माध्यम से? आपका आरोप है सरकार गिराने की कोशिश होगी या नहीं मुझे मालूम है, सरकार का इस पर कोई असर नहीं होगा ये मुझे मालूम है। पवार सर ले लीजिए। ये सरकार को इससे एक डिस्टेबिलिटी तैयार करने की कोशिश हो सकती है, मगर इससे कुछ होगा नहीं। पवार सर मेरा सवाल, पवार सर सवाल उठाया रविशंकर प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि इन व्हाट कैपेसिटी शरद पवार वाज बीइंग ब्रीफ्ड बाय सीपी, ही इज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। रविशंकर प्रसाद ने कहा इस लेटर पे ही कि सीपी परमवीर सिंह ने क्यों शरद पवार को ब्रीफ करने की बात की गई, इन व्हाट कैपेसिटी? उनको पूछिए ना,
पवार सर, ये इशू पवार सर मेरा सवाल है उद्धव ठाकरे की तरफ से अगर आपको अनिल देशमुख के इस्तीफा लेने की बात या हटाने का प्रस्ताव आता है तो आप तैयार होंगे? सिंपल ये बात है, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है सर। विल द पार्टी टेक इट्स ओन डिसीजन? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। इस बारे में सीएम साहब से सलाह हम जरूर देंगे, हमारी पार्टी चीफ स्टेट की उनका सलाह देंगे, हमारी लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता इनकी सलाह देंगे, और जो कुछ कहना है देशमुख जी को वो भी इस बारे में उनका सुनना, ये भी हमारा फर्ज है। और ये सब करने के बाद आगे क्या करना हम निर्णय तय करेंगे, कल तक करेंगे। सर, इस कंट्रोवर्सी में आपको लगता है कि महाराष्ट्र सरकार बदनाम हुई है, गंभीर आरोप लगे, कहीं न कहीं एक सवाल उठ गया है सरकार के कामकाज के तरीके से? नहीं, बात ऐसी है कि ये डेलीब्रेशन किया है, ये कैसे किया इस बारे में मैं कोई अभी भाष्य नहीं करना चाहता हूँ, मगर ये बात साफ है कि जो एलिगेशन किए हैं इससे पहले क्यों नहीं किया, इससे पहले क्यों नहीं बात की है? अभी क्या वाजे की जांच परमवीर सिंह तक जाएगी, इसलिए परमवीर सिंह ने ऐसे आरोप किए? आपको क्या लगता है ये पूरा मामला देखते हुए वाजे की जांच जाएगी परमवीर सिंह तक? ये मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर ये मुझे बताया गया कि वाजे को रीइंस्टेट करने में कुछ इनिशिएटिव इसलिए जिन लोगों ने लिए, इसमें एक सीपी का नाम है। वहाँ जो कमेटी थी, ये कमेटी फेल कर रहे थे एक सीट, तो 16 साल के बाद वाजे को सर्विस में लाने में कुछ न कुछ इसमें हिस्सा उनका है, और आने के बाद उनको सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सेंसिटिव जॉब दिया, वो भी काम उनसे हुआ है। consulted with the Chief Minister on Junior Abrio. You have suggested that Junior Abrio is the name. Have you consulted? No, I have not consulted either CM or Abrio. Just now I suggested. पवार साहब, आपसे अनिल देशमुख 2 दिन पहले दिल्ली में जब घर पे मिले थे तो आपने उनको ये कहा था कि कुछ शिकायतें आपकी आ रही हैं, क्या परमवीर सिंह आपके पास कुछ शिकायतें आ रही हैं? ऐसे कहा था अपने कभी मुझे मालूम नहीं। क्या शिकायतें मिल रही थी पहले परमवीर से पहले भी आपको? परमवीर साहब ने कुछ कहा था इसके बारे में, ये बात सच है, बाकी किसी ने नहीं कहा। पवार साहब, सर आप कह रहे हैं कि परमवीर जिम्मेदार हैं वाजे को वापस सर्विस में लाने के लिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या गृह मंत्री के पास कोई फाइल नहीं पहुंचती? गृह मंत्री के नॉलेज में, सर सुन लीजिए, गृह मंत्री के नॉलेज में क्या सवाल नहीं होता? सवाल यह भी है क्योंकि शिव सैनिक थे, वाजे शिवसेना में थे, नेता विपक्ष ने आरोप लगाया है कि खुद उद्धव ठाकरे ने उनको वापस सर्विस में लेने के लिए पैरवी की थी, वकालत की थी। जहाँ तक मुझे बताया गया इसमें गवर्नमेंट ने, यानी आइदर होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, इनका उनको रीइंस्टेट करने में कोई रोल नहीं है। तो फिर उनका रोल क्या है? क्या गृह मंत्री फाइलें नहीं देखते? उनका रोल क्या है फिर? गृह मंत्री सब इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट करता है। पवार साहब 5 साल सरकार चल जाएगी महाराष्ट्र में, लेटर पर 5 साल सरकार चल जाएगी महाराष्ट्र में, मुझे कोई तकलीफ नहीं दिखाई देती। पवार साहब सरकार से परमवीर सिंह ने ये लेटर लिखने की घटना घटी है, क्या आपको लगता है कुछ राजनीतिक हवा उसको मिली है और उसके चलते परमवीर सिंह ने ये लेटर लिखा है? मेरे पास कोई इस बात का सबूत नहीं है, मगर मैंने सुना दिल्ली में आकर गए थे जो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर, ये भी दिल्ली में आकर गए थे, कुछ लोगों से बात की थी, उनका वो अधिकार है, मैं नाम नहीं कह सकता, और इसके बाद बार बार वहाँ एलिगेशन शुरू हो गई। पवार साहब, ये भले कहा जाए कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, लेकिन दबी जुबान या खुली जुबान ये कहते हैं कि सारी पावर पवार साहब के पास है, जो दिल्ली से फैसला लेते हैं। पवार साहब ने क्या फैसला लिया है कि पवार साहब सारे फैसले लेते हैं महाराष्ट्र के? आपका फैसला क्या है? मुझे कोई अधिकार नहीं, मैं कुछ फैसला लेता नहीं, पूछे तो सलाह देता है, नहीं पूछे तो नहीं देता। और साहब, आपने महाराष्ट्र का नेतृत्व किया है, 100 करोड़ रुपए हर महीने की उगाही का, क्या कभी पहले आपने सुना? और क्या ऐसा हो सकता है कि अगर ये ऐसा आरोप लग रहा है तो उसमें सीबीआई की कोई भूमिका नहीं हो? किसी सीनियर ऑफिसर एक ऑफिसर को पूछेगी वो हंसेगी 100 करोड़ हर महीने की बात कहने के बाद। तो कितने मिलते
सकते हैं सर? मालूम नहीं आपका क्या एसोसिएशन है, ये कलेक्शन में आपका कोई इंस्टॉलमेंट होगा, कोई एसोसिएशन होगा तो आप पूरी इंफॉर्मेशन दे दो। पवार साहब पहले सचिन वाजे को शिवसेना से लिंक किया जा रहा था और परमवीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी उसमें अनिल देशमुख का नाम ले लिया। ऐसी स्थिति क्यों बन रही है कि बार बार घूम फिर के सरकार के ऊपर ही सब कुछ आ रहा है? बात ऐसी है कि जो सीपी के बारे में कुछ कदम उठाए शायद उनको पसंद नहीं होगी, शायद दुखी होगी और ये जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं आनी चाहिए। इस बारे में डाइवर्सन की क्या कीजिए होगी। सर आपने कहा सर आपका भी एंगल है सर, आईपीएल बेटिंग का भी एंगल है सर उसमें। सर आपने कहा अनिल देशमुख के जो रेजिग्नेशन है उसका भी एक ऑल्टरनेटिव ओपन है, क्या क्या ऑप्शन है सर? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं हो पाएगी जब तक होम मिनिस्टर अनिल देशमुख रहेंगे, इस पे क्या कहेंगे? ये मैंने कहा है कि हम जिस व्यक्ति का नाम दे रहे हैं वो इंडिपेंडेंट कर सकते, इससे हमारा भरोसा है। एक, जहाँ तक मेरे पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट, वहाँ तक मेरे लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता, इन सबों के साथ हम कल बैठकर बात कर सकते हैं। कोई भी अल्टरनेटिव मुझे मालूम है जो कुछ निकलेगा उस लाइन पर हम आगे जा सकते हैं। सर एक बात दो प्रश्न मराठी प्रवास है वो समझ में नहीं सकते। आप परमवीर आप करेंगे, परमवीर भी दिल्ली आकर गए थे और इनसे देवेंद्र फडणवीस से भी कुछ मुलाकात हुई इस आरोप लगाने के पहले। क्या आप ये कह रहे हैं कि परमवीर सिंह जो आरोप लगा रहे हैं उसके पहले उनकी अपोजिशन के नेताओं से और जो फडणवीस और उनकी मुलाकात हुई थी उसके बाद ये आरोप लगा रहे हैं? बात ऐसी है कि उन्होंने कई लोगों के साथ बात की होगी, मेरे पास कोई खास सबूत नहीं है, मगर मैं ये समझ सकता हूँ कि प्रतिपक्ष के नेता ने इससे कुछ इल्जाम लगाए तो उनका फर्ज है, इनका अधिकार है, इसे हम सीरियसली लेते हैं। सर देशमुख पे फैसला कब तक हो जाएगा? सर कब तक फैसला हो जाएगा देशमुख पे? मुझे लगता है कल या परसों हम बैठेंगे, कल ही बैठेंगे, कल डिसाइड कर देंगे कल। हाँ, क्योंकि आने के बाद बैठेंगे। सर आप मराठी आरोप कर रहा है सर कि इसमें बेटिंग का भी एंगल है और उसमें मंत्री और पुलिस अफसर भी इसमें इन्वॉल्व है। नीतीश ने भी अभी एक ट्वीट किया है जिसमें पुलिस अफसर इन्वॉल्व है बड़े लेवल पे, वजह के मार्फत ये पूरा किया जा रहा है। क्या बेटिंग का भी इसमें एंगल है? मुझे मालूम नहीं, मैंने सुना न बेटिंग का। इसमें दो चीजें है, एक सीपी ने किए हुए एलिगेशन एंड बी ये एमपी का सुसाइड, देलकर की आत्महत्या, ये दो इश्यूज इसमें है। सीपी ने अपने लेटर में लिखा है कि देलकर के इशू पर मेरे ऊपर दबाव लाया कि यहाँ केस एफआईआर करे। तो 7 बार जो एमपी होता है जिसकी आत्महत्या मुंबई शहर में होती है, इसका कॉग्निजेंस पुलिस को लेना पड़ता है, नहीं लेना ये ठीक नहीं है। और इस बारे में कुछ कहा होगा ये तो इसमें मुझे कोई गलती लगती है। सर जब परमवीर आपसे मिले थे क्या क्या बातें हुई थी आप दोनों के बीच में? उससे उन्होंने बताया कि भाई मुझे जो कुछ शिफ्टिंग की बात हो रही है, मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है। अनिल देशमुख बारे कुछ भी चर्चा नहीं की उन्होंने आपसे? परमवीर जब आपसे मिले तो उन्होंने ये बात कही कि मेरे डिपार्टमेंट में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता था, इतना कहा था। Sir, is it putting a bad reputation to the party that the Home Minister has been given an allegation? इस पर सच्चाई क्या ये बाहर आने के बाद होगा, आज नहीं। And do you think that he should withdraw from the party, from the post till the time his... I have already said, I have already decided. सर चलो मराठी प्रश्न Thank you so much, sir. सर आज अगर कोई मीटिंग नहीं तो हम लोग जाए? सर कोई मीटिंग है क्या शाम को? अगर मीटिंग नहीं हो तो हम लोग जाए? मीटिंग है क्या सर आज? सर शाम को है मीटिंग, बता दीजिए। तो गमला पोस्टिंग अगर मीटिंग होगी तो रुकना पड़ेगा साहब 8 के 8 बजे तक। हाँ आज तो मेरी छुट्टी है। आज नहीं होगी ना, चलो आज छुट्टी ले रहे हैं ना संडे? देखिए आज का संडे हम संजय राउत आएंगे मिलने? छुट्टी है ना सर? नहीं, आपका संडे है ना? आज संडे है सर, आपका संडे हम कोई नहीं करना। थैंक यू सर। सर संजय राउत आएंगे क्या मिलने सर शाम को? यहाँ है, आने वाले हैं शाम को, आएंगे क्या? ऐसी चर्चा है। मेरी इंफॉर्मेशन नासिक में है। अच्छा वो सिंगर में। सर अब आज शाम को जो 7 बजे मीटिंग होने वाली थी एनसीपी नेताओं से, आपकी स्थानीय नेताओं से महाराष्ट्र के, तो वो अब कल होगी? मालूम नहीं कब पहुँचेंगे तब।
जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि 7 या 8 बजे पूना की फ्लाइट पकड़ने की संभावना है। 7 या 8 पकड़ेंगे तो 10-11 बजे आएंगे तो कल हो सकती है। तो आज 7 बजे नहीं है कोई बैठक? आज 7 बजे नहीं है आज कोई और बैठक अभी शाम को 5 बजे संजय राउत से भी बैठक नहीं है। संजय राउत मालूम नहीं, वो नासिक में है। वो आए तो मैं तो मिलूंगा, मेरे करीब है। उनसे बात हुई थी फोन पे? संजय राउत से कुछ बात हुई आपकी परमवीर वाले मामले में? मैंने पूछा था खाली वो कहाँ है, तो नासिक में है। उन्होंने कहा सिंदर नाम का गाँव है, वहाँ है। ठीक है सर, चलिए, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो शरद पवार इस वक्त पूरे प्रकरण पर अपनी राय रखते हुए और उन्होंने बताया कि आरोप गृह मंत्री पर गंभीर लगे हैं, लेकिन पैसे के लेन देन की कोई जानकारी नहीं है और ना ही इसका ईमेल में कोई जिक्र किया गया है। हालांकि अनिल देशमुख पर अगले कुछ दिनों में फैसला ले लिया जाएगा और हमारी सरकार पर कोई खतरा नहीं है। पूरे 5 साल महाविकास आघाड़ी की सरकार चलेगी।